आज हम लोग पीवाईक्यू शिव संगीता जैसे जो अब तक 2017 से लेकर अब तक सवाल पूछे गए हैं यूजीसी नेट में, वो सवाल देख लेते हैं। अभी जो 2025 जून में पेपर हुआ उसमें एक सवाल पूछा गया। सवाल ये था, शिव संगीता में वर्णित विषयों को अध्यायों के अनुसार क्रमबद्ध करें। योग की 4 अवस्था, 10 मुद्राओं का वर्णन, दार्शनिक सिद्धांत, तत्व ज्ञान प्रकरण, आत्म साक्षात्कार। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं, सीधे हम लोग इस पर आते, व्याख्या से आते। हम लोग जानते हैं दार्शनिक सिद्धांत, स्वाति जी तीसरा कह रहे हैं, आशा जी पहला कह रहे हैं। दार्शनिक सिद्धांत कहा गया है किसका? पहले को दार्शनिक सिद्धांत कहा गया, पहला दार्शनिक सिद्धांत। दूसरे में कौन सी चीज है, कौन सी चर्चा आई हुई है? दूसरे में आया हुआ है तत्व ज्ञान और प्रकरण, दूसरा वाला है। तीसरा चैप्टर यानी तीसरा पटल जो है उसमें आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था की चर्चा है, यानी योग की 4 अवस्था। फिर उसके बाद चतुर्थ पटल में 10 मुद्राओं का विवेचन किया 10 गया मुद्राओं का वर्णन करा गया। और पंचम पटल है उसमें आत्म साक्षात्कार। तो इस तरह से हमने आपको नोट्स में दिया हुआ है, उसमें वो बना करके ग्राफिक्स भी दिया हुआ है। आगे बढ़िए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में पूछा गया ये। मंजू जी माइक थोड़ा बंद कर लीजिए। ग्रंथों के साथ परिभाषाओं का मिलान कीजिए। अब इसमें कठोपनिषद, भगवद गीता, महोपनिषद, शिव संगीता भी दिया हुआ है। शिव संगीता का बता दीजिए कौन सा है इसमें, एक तो कम से कम बताइए। पहला टीका मिलन, ठीक है, पहला है। और अब कठोपनिषद का बता दीजिए कौन है? इंद्रियों की शिथिल धारणा ही योग है। इंद्रियों के स्थिर धारणा ही योग है। भगवद गीता के अनुसार क्या है? तम विद्यात दुख संयोग वियोगम, दुख संयोग वियोगम। और महोपनिषद में कहा गया है मन के प्रशमन का उपाय ही योग है, मन के प्रशमन का उपाय। ठीक है, ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसका ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन जून 2024 का ही है, 4 सितंबर को पूछा गया। शिव संगीता के किस पटल में वायु की चर्चा की गई है? वायु साधना की चर्चा, प्रथम पटल, द्वितीय पटल, तृतीय पटल, चतुर्थ पटल, ये ध्यान रखना पड़ेगा किस पटल में। तृतीय पटल। तो तृतीय पटल में की गई। तृतीय पटल में 10 वायु की चर्चा है, जिस तीसरे पटल में प्राणायाम की चर्चा है, जिसमें पवनाभ्यास भी कहा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करेंगे, विशेष संदर्भ में सुमेलित करेंगे इसको। योगाभ्यास का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्रभाव का वर्णन है। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी है। अरे वाह, महामुद्रा में क्या कहा गया है? इसमें से कौन सा होगा? ब्रह्मग्रंथि का भेदन, आलस्य का रहित होना, कसायों का दग्ध होना, विविध रस होकर मूर्धा की ओर। तो महामुद्रा में आपको कहा गया कसायों का दग्ध होना, अलग बात कही है जो बाकी ग्रंथ में नहीं है। महामुद्रा में कसायों का दग्ध होना कहा गया, आपके नोट्स में दिया हुआ है। क्लियर है? महाबंध में कहा गया है विविध रस प्रवाहित होकर मूर्धा की ओर जाते हैं, ये महाबंध के अभ्यास में कहा गया, ये भी आपके नोट्स में दिया है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। फिर महावेद में कहा गया है ब्रह्म ग्रंथि का भेदन, महावेद में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। और खेचरी में कहा गया है आलस्य रहित हो जाता है, खेचरी में आलस्य रहित हो जाता है। तो ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो डी का दूसरे से भी आपका ऑप्शन लग जा रहा है, तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, जून 24 वाला ही है। शिव संगीता में सुषुम्ना के कितने स्थान की चर्चा? शिव संगीता में कितने सुषुम्ना के स्थान का उल्लेख? तो 5। और इसकी व्याख्या भी वहां पर की थी, नीचे यहाँ भी व्याख्या एक बार देख लेते हैं, याद हो जाएगा। द्वितीय पटल में कहा गया इरा पिंगल्योर मध्य सुषुम्ना या भवेत खलु षट स्थाने सुच षट शक्ति षट पद्मम योगिनो विदो। एक तो सुषुम्ना में 6 स्थान बताया गया है, फिर आगे सुषुम्ना के 5 स्थान कहा गया। पंच स्थानम सुषुम्नाया नामानि सुर बहुनी च प्रयोजन वसातानि ज्ञातव्यानि है शास्त्रतः, यानी सुषुम्ना के 5 स्थान। तो सुषुम्ना के 5 स्थान, सुषुम्ना में 6 स्थान, ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखें।
अगला सवाल पूछा गया, शिव संहिता के अनुसार योग के निम्नांकित प्रकारों को क्रम से व्यवस्थित करें। अब क्रम बताया गया है। मंत्र योग तो पहले है, लय योग, मंत्र योग, हठ योग, राज योग, कौन मंत्र सा योग होगा? है, फिर है मंत्र हट लय राज। योग, लय, फिर राज। राज, ठीक है। वैसे तो मंत्र से ही इसमें क्लिक हो जा रहा है पहले से। तो मंत्र योग, फिर कहा गया हठ योग, फिर लय योग, फिर राजयोग, ऐसे सीक्वेंस बताया गया। मंत्र योगो हटश्चैव लय योगस्त तृतीयकः चतुर्थो राजयोगः स्यात् द्विधा भाव वर्जितः। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। मैं थोड़ा आप लोगों को समय कम दे रहा हूं ताकि ये हो जाए अच्छे से, तो ध्यान से करेंगे तो सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 का बताया गया है, मिलान कीजिए, जिसमें सिद्धासन, पद्मासन, पश्चिमोत्तान आसन, स्वस्तिक आसन। पश्चिमोत्तान आसन उग्रासन को ही कहा गया है, उसी के लिए सिद्धासन। अब इसमें देखिए आसन का प्रभाव बताया गया, सर्व दुख प्रणाशनम, सिद्धिदायकम, सर्व व्याधि विनाशनम, सर्व सिद्धि प्रजायते। शायद नोट्स में आपको ये संस्कृत वाले शब्द थे कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, नहीं होगा तो मैं अलग से भेज दूंगा। अब इसको देखिए किसमें कौन सा होगा। पद्मासन में सर्व व्याधि विनाश होगा, पद्मासन के लिए सर्व विद्धि विनाश होगा, ठीक है। और सिद्धासन में कौन सा होगा, किनका आंसर आया हुआ है? सिद्धासन में कौन सा होगा? चौथा होगा सर। सर्व सिद्धि प्रजायते। सिद्धिदायक। सिद्धासन में सिद्धिदायक, बी का 3 सिद्धिदायक होगा। सिद्धासन बढ़िया। ऑप्शन होना चाहिए। पश्चिमोत्तान में हो गया पहला होगा प्रजायते, और स्वस्तिक आसन में हो गया सर्व दुख प्रणाशनम। एक बार इसका व्याख्या में देख लेते हैं, एक सेकंड बढ़ के पहला ही है। तृतीय पटल में आसन प्रकरण में कहा गया सिद्धासन के बारे में कि सिद्धासनम सिद्धिदायकम। पद्मासन के बारे में कहा गया सर्व व्याधि विनाशनम। उग्रासन यानी पश्चिमोत्तान आसन के बारे में कहा गया सर्व सिद्धि प्रजायते। स्वस्तिक आसन में कहा गया सर्व दुख प्रणाशनम। तो पहला ऑप्शन सही था। वैसे तो एक से ही निकल जा रहा था, पद्मासन वाले से ही निकल गया था, वैसे निकल गया था ना पद्मासन में, बी का तीसरा एक में ही था, उससे निकल गया था। ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिव संहिता के अनुसार सुषुम्ना नारी में, चाहिए मोबाइल चाहिए 92%। शिव संहिता के अनुसार सुषुम्ना नारी में कौन सी नारी स्थित है जिसके स्मरण मात्र से ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है? संख्यनी, चित्रा नाड़ी है सर, सेकंड। बोलने पूरा सवाल ही नहीं पढ़ने दिया आप लोगों ने। ठीक है, चित्रा नारी है, लिखा हुआ है द्वितीय पटल में। पंचवर्णो उज्ज्वला शुद्धा सुषुम्ना मध्य चारिणी, देहस्य उपाधि रूपा सा सुषुम्ना मध्य रूपिणी। देह की उपाधि रूपा भी कहा गया इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिव जी को प्रिय है। शिव जी को प्रिय है। शिव संहिता के अनुसार सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। पहले में देखिए फिर से ये बात आ गई, अध्याय और दूसरी तरफ विषय वस्तु दिया गया। उम्मीद है इसको आप लोग कर लेंगे। पहला अध्याय जो है, प्रथम अध्याय में कौन सी बातें कही गई हैं? दुख कर्म मूर्ति। थर्ड दुख, ठीक है। उपदेश में क्या कहा गया है? नाड़ी चक्र की बात, नाड़ी चक्र की बात, मानव शरीर नाड़ी चक्र। ठीक है, मान लिया। तृतीय में क्या कहा गया है? मुद्रा बंद वाली बात। और आसन। चौथा, चतुर्थ वाला कौन सा हो गया? चतुर्थ वाला मुद्रा वाला चतुर्थ आएगा। हाँ, वाला प्राण मुद्रा चतुर्थ में आएगा। तो अब ये हम लोग एक बार व्याख्या में देख लेते हैं। इसके सही उत्तर चौथा वाला ही है। प्रथम अध्याय में पहले कर्मों को, फिर दुख और फिर उससे छुटकारा यानी मुक्ति की बात कही गई है। द्वितीय अध्याय में शरीर की तुलना ब्रह्मांड से की गई है। फिर 14 प्रमुख नारियों के नाम, मूलाधार चक्र की चर्चा सारे चक्र की नहीं की गई, सिर्फ मूलाधार के इसमें की गई है, बाकी चक्रों की पंचम पटल में। तृतीय अध्याय में 10 प्राण की व्याख्या, नारी शोधन, पंचधारणा, प्राणायाम की चर्चा है। चतुर्थ अध्याय में 10 मुद्रा बंद का वर्णन है।
और उसी में वज्रोली मुद्रा भी है, तो बिंदु सिद्धि को उपाय वहां बताया गया। अगला क्वेश्चन है, शिव संहिता के अनुसार मुक्ति की सिद्धि हेतु साधक की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? ये तो बहुत आसान सवाल पूछा गया है। मृदु मध्य अधिमात्रतम ही होगा, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। चतुर्थ साधको ज्ञेयो मृदु मध्यादिमात्र का अधिमात्रतम श्रेष्ठो भवाब्धो लंघन क्षम है। अब आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन पूछा गया, प्राण धारणा अभ्यास के लिए मुख में दाहिने हाथ के अंगूठे को प्रविष्ट कर उसे स्थापित कर वायु को स्थिर करने वाली योग अभ्यास की विधि किस ग्रंथ में है? तो ग्रंथ तो शिव संहिता है, पंचम पटल में कहा गया है, पंचम पटल में इसकी चर्चा आई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सेकंड। शिव संहिता के अनुसार षट चक्रों की देवियों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये क्वेश्चन आ गया, अभी हम लोगों ने देखा था। शाकिनी देवी, काकिनी देवी, हाकिनी देवी, राकिनी देवी, लाकिनी देवी, 5 ही दिया गया है इसमें। अब 5 को करना है। इसमें डा वाला छोड़ दिया गया, काकिनी वाला छोड़ दिया गया। सबसे बाद में है हाकिनी। दारा लाका साहू, फर्स्ट दारा लाका साहू, राकिनी, राकिनी, लाकिनी, शाकिनी, काकिनी, हाकिनी। हाकिनी तो पहला ही हो गया आपका दारा लाका साहू। बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंचम पटल में ये हम लोगों ने देखा था, तो इसको बहुत ज्यादा नहीं आएंगे उसमें, अभी देखा था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, सूची 1 सूची 2 का मिलान करें, और ये क्वेश्चन कई और ग्रंथों से भी मिलान हो सकता है। हमने इसको शिव संहिता में भी रख दिया, क्योंकि इसमें 2 तो दिया गया आपका योग दर्शन का, 2 कमल दल की बात आई हुई है, तो ये कई जगहों पर और उपनिषदों में भी, योग उपनिषद में भी कमल दल की चर्चा है, तो वहां भी ये क्वेश्चन फिट हो सकता है। मूलाधार कितने कमल दल हो गए? 4 कमल दल। अविरति किसको कहा गया है? अंतराय को अविरति कहा गया है। स्वाधिष्ठान चक्र में कितने कमल दल हैं? 6 दल हैं। अभिनिवेश किसको कहा गया है? क्लेश को अभिनिवेश कहा गया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? कंफ्यूजन तो नहीं है? बताइए कि नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लेश और अंतराय से समझ में आ जाता है उसमें। क्लेश अंतराय से, तो तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी व्याख्या इसलिए हमने लिखा नहीं। शिव संहिता में शिव और शक्ति के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? शिव शक्ति के लिए ब्रह्म, जीव, निरंजन एवं प्राण, बिंदु एवं रज, आत्मा एवं प्राण। किस मुद्रा के दौरान चर्चा की गई है? वज्रोली मुद्रा के दौरान इसकी चर्चा आई हुई, बिंदु और रज की चर्चा आई। शिव संहिता के अनुसार योग के प्रकार हैं मंत्र योग, भक्ति योग, हठ योग, समर्पण योग, लय योग। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ACE थर्ड ऑप्शन। ACE थर्ड ऑप्शन, बहुत सुंदर। कंफ्यूजन तो नहीं है? मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग है, तो 3 ही था उसमें से। अब हम लोग फरवरी 2023 पर पहुंच गए हुए हैं। शिव संहिता में प्राण का वास बताया गया है हृदय में, नाभि में, मूलाधार, हृदय में बताया गया। देखिए, तृतीय पटल की शुरुआत ही हृदय चक्र से हो रही है, जिसमें हृदय कमल में ये बात कही गई है, वासना से अलंकृत प्राण का निवास है हृदय में। क्लियर है? याद आया? हम लोगों ने अच्छे से वहां पर पढ़ा हुआ। हृदय चक्र में यानी कि अनाहत चक्र में कितना दल कमल है? 12। 12। बहुत सुंदर। शिव संहिता के अनुसार नियम है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा पूछा हुआ है। द्वितीय सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन A, C और E है। सोच। ACE देखते हैं ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन ACE सही है। योग सिद्धि में सहायक तत्वों की चर्चा के दौरान कहा गया इन नियमों का पालन करना चाहिए, जिसमें कहा गया धैर्य, क्षमा, तप, शौच, ह्री, मति, गुरु सेवन, हमेशा इन नियमों का आचरण करना चाहिए।
अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पीवाईक्यू है जो पहले पूछे जा चुके हैं, जिसमें कहा गया शिव संहिता के अनुसार 12 वर्षों की गहन साधना के पश्चात मध्यम साधक किस योग हेतु उपयुक्त होते हैं। तो इसको सवाल गलत होने की वजह से एनटीए ने इसको ड्रॉप कर दिया था। तो इसको आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2022 में आते हैं हम लोग। शिव संहिता के अनुसार कौन सा आसन व्याधि के सभी प्रकारों का नाश करता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था सभी पद्मासन। पद्मासन में ज्यादातर जगहों पर व्याधियों के नाश की चर्चा आई हुई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शिव संहिता के अनुसार मध्य प्रकार के साधक के गुणों का क्रम सुनिश्चित कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछा गया। टफ इन द सेंस कि अगर सिंपल पूछा जाता मध्य साधक के गुण कौन से हैं तो हम शायद कर भी लेते, लेकिन क्रम से बताया श्लोक में क्या क्रम बताया गया तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो बात आई समबुद्धि की बात सबसे पहले, फिर क्षमायुक्त आया हुआ है, समबुद्धि, फिर क्षमायुक्त, फिर पुण्यार्थी आया हुआ है, फिर प्रियम्बद प्रिय बोलने वाला आया हुआ है, फिर सभी कार्यों में समान स्थिति ये कहा गया है। तो इसको कुछ तो ध्यान रखना पड़ेगा, कम से कम शुरुआत वाला एक छोड़ भी पकड़ ले तो इसे एक से ही इसका निकल जा रहा है कि समबुद्धि वाला, तो उस हिसाब से उत्तर दूसरा सही। देखिए क्या कहा गया है मध्य साधक के गुण के बारे में। समबुद्धि वाला, क्षमाशील, पुण्यार्थी, प्रिय बोलने वाला, प्रियम्बद, सभी कार्यों में समान स्थिति वाला, लय योग का अधिकारी होता है। तो इसको कहीं से एक एक काम कीजिएगा अपनी डायरी में, शुरुआत वाला एक दो शब्द लिख लीजिएगा, अंतिम वाला लिख लीजिएगा कम से कम, या पूरा लिख लीजिएगा, उसको शुरुआत और अंतिम वाले को हाईलाइट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 का, सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। पहली तरफ कहा गया मोक्ष द्वार का भेदन, मानव शरीर को विशाल ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति। इसमें शिव संहिता से एक दिया गया है, बाकी अलग अलग ग्रंथों का है। मुनि वशिष्ठ के अनुसार प्राणायाम का अंतिम परिणाम, और सहजोली, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। मोक्ष द्वार का भेदन, मानव शरीर को विशाल ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति, ये तो बी वाला तो मान लीजिए शिव संहिता से आपका हो गया, बी का तीसरा। ठीक है। वशिष्ठ मुनि के अनुसार प्राणायाम का अंतिम परिणाम नाद की उत्पत्ति बताया गया, याद आया, नाद की उत्पत्ति बताया गया, अभी देखिए निकल जाएगा। सहजोली क्या है, मुद्रा है। मोक्ष द्वार का भेदन कुंडलिनी से जोड़ा गया है। क्लियर है कि नहीं है बताइए, क्लियर नहीं है तो बताइए। मोक्ष द्वार का भेदन के लिए कुंडलिनी आएगा, फिर मानव शरीर को विशाल, ठीक, मानव शरीर के विशाल ब्रह्मांड हो गया शिव संहिता। वशिष्ठ मुनि के अनुसार प्राणायाम का अंतिम चरण हो गया नाद की उत्पत्ति, और सहजोली के लिए ये कहा गया है कि ये मुद्रा है। तो कौन सा ऑप्शन ऐसे सही होगा, ए का 4, ए का 4 2 में है, बी का 3, ए का 4 बी का 3, ये भी 2 है, सी का 1, सी का 1, फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही, व्याख्या लिखने की जरूरत नहीं। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2 बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया। अभ्यासिना च भोक्तव्यम स्तोकम स्तोकमने कथा पूर्वोक्त काले कुर्यात कुंभकान प्रति वासरम। ऊपर वाली लाइन की वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है। भोक्तव्यम स्तोकम स्तोकमने कथा, यानी कि कई बार थोड़ा थोड़ा करके भोजन करेंगे। यह श्लोक शिव संहिता के किस पटल में है, अब ये पटल आपको याद रखना पड़ेगा। सही उत्तर है इसका तृतीय पटल में बताया गया है। तृतीय पटल में कहा गया है जहाँ भोजन की बात है, हमें थोड़ा थोड़ा भोजन अनेक बार करना चाहिए, ये नोट कर लीजिएगा। तृतीय पटल में ये वाला श्लोक आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करेंगे। प्रथम पटल, द्वितीय पटल, चतुर्थ पटल, पंचम पटल, तृतीय पटल नहीं लिया गया। अब देखिए फिर से आ गया। प्रथम पटल दार्शिक मान्यता, ये तो अब आप लोगों को याद हो गया होगा, दार्शिक मान्यता आएगा तो प्रथम पटल ही हो गया। तो ए का 3 एक में ही है, लग जाता है। द्वितीय पटल शरीर विशाल ब्रह्मांड की, जिसमें ज्ञान की बात आई हुई, तत्व ज्ञान, तो बी का 4 हो गया। उसके बाद है चतुर्थ पटल में, चतुर्थ पटल में क्या है, मुद्राओं की चर्चा है, दूसरा वाला। पंचम पटल में योग के प्रकार और साधक के बारे में, साधक के जो प्रकार हैं मृदु मध्य अधिमात्र अधिमात्रतम, वो पंचम पटल में बताया गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, आपके नोट्स में भी दिया हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शिव संहिता में बताए गए आसन हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन 2-3 बार आया था। स्वस्तिक आसन, कुक्कुट आसन, पश्चिमोत्तान, गोमुख वीरासन, कौन कौन सा होगा? 2 आसन का नाम बताओ। एयूसी ए और सी। स्वस्तिक विकासन पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तान को उग्रासन कहा गया, यहाँ पश्चिमोत्तान ही दिया गया है, तो ए और सी होगा। ए सी तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए बहुत बढ़िया। चतुर्सिद्ध्यासनानि सन्ति नाना विधानि च तेभ्यः चतुष्कमादाय मयोक्तानि वब्रिम्यहम् सिद्धासनम ततः पद्मासनम च उग्रम च स्वस्तिकम। बढ़िया। अगला अब हम लोग पहुंच गए हैं जून 2020 पर। शिव संहिता के अनुसार इरा नारी का दूसरा नाम क्या है? बहुत हल्का सवाल, बहुत हल्का। इरा नारी वर्ण 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 क्वेश्चन मार्क क्यों? क्यों क्वेश्चन? हर बार गंगा ही दे जरूर। वरना ही है। वर्णा प्लस असी, इरा प्लस पिंगला, असी अब आ जाता पिंगला का, पिंगला को असी कहा गया है, वर्णा को वर्णा इरा के लिए कहा गया, तो वर्णा प्लस असी वाराणसी, तो वर्णा होगा। बहुत सुंदर। इरा ही पिंगला ख्याता वरुणासिति होच्यते वाराणसी तयोर मध्य विश्वनाथो अत्र भासितः है। अगला क्वेश्चन है, शिव संहिता के अनुसार रजोगुण से परिपूर्ण माया को किस रूप में जानते हैं? रजोगुण से परिपूर्ण माया को किस रूप में जानते हैं? अब बताइए। 3 गुण हम लोगों ने। दुर्गा। अरे कंफ्यूजन क्यों? सरस्वती सरस्वती सरस्वती। बहुत सही आए ना, इस बार सरस्वती होगा। देखिए, रजोगुणाधिका विद्या ज्ञेया सा वै सरस्वती यश्चित् स्वरूपो भवति ब्रह्मा तदुपधारकः। उत्पत्ति किनकी हो रही? जब चैतन्य से मिलन होता है, ब्रह्मा भगवान उद्भूत होते हैं रजोगुण। अब शिव संहिता के अनुसार सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इधर गुण दिया हुआ 2 गुण, 3 गुण, 1 गुण, 4 गुण, 5 गुण। अब बताइए आकाश के कितने गुण बताए गए हैं? एक एक ही गुण बताया गया, 1 गुण। वायु के कितने गुण होंगे? 2 2 होंगे। आकाश के बाद आकाश का भी गुण होगा, गुण भी होगा, 2 गुण हो गए। तेज के कितने गुण हो गए? तेज के 3 होंगे। 3 जाएंगे। पृथ्वी के 4 और जल के 5। पृथ्वी के 4 और जल के 5 हो जाएंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन आकाश का 1 का 3 वाला तीसरा ऑप्शन सही होगा। देखिए हम लोगों ने ये टेबल नीचे आपको देता, टेबल हम लोगों ने देखा था। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी का 1-1 गुण तो उनका अपना है ही। पूरा गुण देखें तो उसमें 1-1 गुण सब में बढ़ता जा रहा है। पिछले वाले से उत्पन्न हुआ तो पिछले वाले का गुण भी समाहित होता है। दिसंबर 2019 में हम लोग पहुंच गए हुए हैं। शिव संहिता स्तोकम स्तोक मने कथा फिर से पूछ दिया गया। ये प्रक्रिया से जो भोजन का विधान है, ये किस अध्याय में वर्णित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तृतीय। 3 तृतीय में। तृतीय में है स्तोकम स्तोक मने कथा। तृतीय पटल में भोजन विधि के बारे में बताया गया है, स्तोकम स्तोक मने कथा। पंच उपप्राण में से डकार द्वारा कौन सी प्राण उदरीय दबाव को हल्का करती है? अब इतना लंबा दे दिया बिना मतलब। डकार सिंपल सा है। कौन सा उपप्राण डकार से संबंधित है? नाग नाग। नाग नाग से डकार का कार्य संपादित होता है। शिव संहिता के अनुसार किस नारी को शरीर की उपाधि रूपा कहा गया? चित्रा नाड़ी नारी को कहा गया। बहुत सुंदर, दूसरा ऑप्शन सही है। तासाम मध्ये गता नारी चित्रा सा मम बल्लभा ब्रह्मरंध्रश्चत्रेव सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम शुभम। अब यहीं पर कहा गया देहस्योपाधि रूपा सा सुषुम्ना मध्य रूपनी, चित्रा के बारे में कहा। बहुत सुंदर। हम लोग जून 2019 पर पहुंच गए हुए हैं। निम्नलिखित में से किन आसनों का शिव संहिता में वर्णन किया गया है? सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन। बताइएगा जरा, वर्णन किया गया है। ABC सेकंड ठीक है, ABC। भद्रासन नहीं है, ABC है, दूसरा है। ठीक है, बहुत सुंदर। पश्चिमोत्तानासन को उग्रासन बोला, हाँ उसको जो उसमें नहीं। ठीक। निम्नलिखित में से किन आसनों का, एक ही साल में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, किन आसनों का शिव संहिता में उल्लेख नहीं है? पहले है सिद्धासन उल्लिखित नहीं है, भद्रासन, मुक्तासन।
सिद्धासन। सी और डी। सी और डी नहीं, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दिसंबर 2018 में। शिव संहिता में चित्रा नारी सहित मुख्य नारियों की संख्या कितनी बताई गई? क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, चित्रा नारी सहित मुख्य नारियों की संख्या 15 होगी फिर। 15 है। 14 तो बताई गई, उसमें चित्रा नारी नहीं है, 14 नारी प्लस 1। उसके साथ लेंगे तो 15 हो जाएगा बी वाला। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है किन्हीं को? नहीं। ठीक। नो सर। शिव संहिता के अनुसार सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। एक तरफ उपप्राण, एक तरफ कार्य है। ये भी बहुत आसान हल्का सवाल है। नाग का क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन डकार। डकार। अरे एक से डकार से ले लिया, ठीक है। देवदत्त जमहाई लेता है, बी का ती। धनंजय धनंजय हिचकी। धनंजय नहीं, हाँ हिचकी, धनंजय हिचकी हो गया। केकल हो गया, वो प्यास। पलक झपकना। ठीक, बहुत सुंदर। हल्का सवाल पूछा जाता है। एक वो वहां जो पूछा गया ना मध्य साधक के क्रम से लगाए, वो एक क्वेश्चन थोड़ा भारी था, बाकी बहुत हल्का सवाल। निम्नलिखित में से किस आसन का वर्णन शिव संहिता में नहीं किया गया? नवंबर 17 में पहुंच गया। भद्रासन। 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 सही उत्तर हो गया हमारा 100। ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए अब 25 में। हाँ, शिव संहिता के अनुसार एक समय में कुंभक के कितने चक्रों का अभ्यास किया जाना चाहिए? एक समय में 20। 20। एक बार में 20 चक्र कुंभक का अभ्यास करना चाहिए, पूछा जा चुका है। ठीक है, शिव संहिता के अनुसार 84 आसनों में किन मुख्य आसनों को करने का विधान है? लीजिए फिर से सवाल आ गया। सिद्धासन, पद्मासन। ए और बी। ए और बी। स्वस्तिकासन, ए बी। पद्मासन। सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, स्वस्तिक। दूसरा ऑप्शन होगा ए और बी। इसमें भी हमने नहीं दिया कि आप लोग कर ही लेंगे, ए और बी दूसरा ऑप्शन। अब हम लोग अंतिम कड़ी में पहुंच गए हुए हैं, जिसमें है एक हैंड ओवर। यहाँ आया क्यों? आना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब पहले से यहाँ उत्तर सेट होगा। इसका ठीक। अब देखिए, जनवरी 2017 में आए, यानी अंतिम ईयर पर पहुंच गए हुए हैं। शिव संहिता के अनुसार सफलता के तत्वों में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया गया? सफलता के तत्वों में दृढ़ विश्वास, यज्ञ को नहीं किया, तो किसको शामिल किया गया है वो देखिए। सिद्धि के लक्षण वाला सवाल ये पूछा गया बेसिकली। पहले कहा गया दृढ़ निश्चय होंगे तो हमें सफलता मिलेगी, श्रद्धा से ओतप्रोत, गुरु की आराधना, समता का भाव, इंद्रियों को वश में करना, परिमित भोजन। अब इसमें से देखिए सब है कि नहीं? ज्ञान उसको छोड़ करके, यज्ञ को छोड़ करके। दृढ़ विश्वास है, इंद्रियों पर नियंत्रण है, मिताहार, यज्ञ वाली बात नहीं आई। यहाँ हमारा शिव संहिता सब तक जितने सवाल पूछे गए कंप्लीट हो गया। और मुझे लगता है ये पीडीएफ मुझे आप लोगों को भेज देना चाहिए। जनरली मैं पीवाईक्यू वाला पीडीएफ नहीं देता हूँ, लेकिन ये पीडीएफ मैं आप लोगों को भेजता हूँ। ठीक है, तो चिंता मत कीजिए। थैंक यू सर, इतनी देर से स्क्रीनशॉट ले रहा था मैं। थैंक यू सर। अरे आपकी मेहनत खराब हो गई।